जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आगे की रणनीति के बारे में, 8 CPC के बारे में। अब शिव गोपाल मिश्रा जी आगे क्या करेंगे 8 CPC पर? क्या सरकार के साथ मीटिंग करेंगे या फिर कोई एक ज्ञापन देंगे वेतन आयोग को या फिर सरकार को? तो दोस्तों सारी नई जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं, सारी नई जानकारियां। अब आगे की रणनीति क्या होगी जेसीएम की, शिव गोपाल मिश्रा जी की 8 CPC से संबंधित? जैसा आपको पता है, शिव गोपाल मिश्रा जी ने आखिरी मीटिंग करी थी 8 CPC पर 15 नवंबर 2025 को, और यह मीटिंग करी थी शिव गोपाल मिश्रा जी ने अपने टीम्स के मेंबर के साथ, जेसीएम के मेंबर के साथ। फिर दोस्तों इसके बाद 17 नवंबर 2025 को शिव गोपाल मिश्रा जी ने मीटिंग के मिनट्स जारी करे, यानी जो मीटिंग हुई थी उसमें कौन कौन सी मांगे रखी गई, मुद्दे उठाए गए, उसकी जानकारी दी गई शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा। अब दोस्तों इस मीटिंग में शिव गोपाल मिश्रा जी ने आग्रह किया था अपने टीम्स के मेंबर के साथ कि आप हमें इनपुट दीजिए 8 CPC के, कब तक? 15 दिसंबर 2025 तक। या तो स्पीड पोस्ट करिए या फिर मेल करिए। तो दोस्तों 15 दिसंबर 2025 अब डेट बीत चुकी है, तो अब आगे की रणनीति क्या होगी? 15 दिसंबर 2025 के बाद की आगे की रणनीति क्या होगी शिव गोपाल मिश्रा जी की, जेसीएम की? इसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, लेटेस्ट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों सारी जानकारियां देने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया कि पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सटीक जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया 15 नवंबर 2025 को शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक मीटिंग करी थी। फिर दोस्तों इस मीटिंग में निर्णय लिए गए शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा कि जो दूसरे टीम के सदस्य हैं वो 8 CPC के कुछ इनपुट शिव गोपाल मिश्रा जी को देंगे। कब तक? 15 दिसंबर 2025 तक। अब दोस्तों 15 दिसंबर 2025 के बाद अब आगे क्या होगा, इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। ज्ञापन को अंतिम रूप देना। 15 नवंबर की बैठक के बाद मिश्रा जी ने संकेत दिया कि कर्मचारी पक्ष सरकार को प्रस्तुत करने के लिए 1 सप्ताह से 10 दिनों के भीतर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए अपना औपचारिक ज्ञापन तैयार कर लेगा। जी हां दोस्तों, यानी 15 दिसंबर 2025 तक जो दूसरे संगठन के सदस्य हैं उन्होंने 8 CPC के इनपुट शिव गोपाल मिश्रा जी को सौंप दिए होंगे। अब 15 दिसंबर के बाद 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर या फिर 3 हफ्ते के अंदर शिव गोपाल मिश्रा जी एक ज्ञापन तैयार करेंगे 8 CPC से संबंधित, और वो ज्ञापन सीधा भेजेंगे वेतन आयोग को। अब दोस्तों उस ज्ञापन में कौन कौन सी मांगे शामिल होंगी ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है? रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि। शिव गोपाल मिश्रा ने एक समय सीमा का सुझाव दिया है जिसके अनुसार 8 CPC नवंबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे सकता है, जिसके बाद दिसंबर 2025 में सरकार द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी और जनवरी 2026 तक इसे लागू किया जाएगा। जी हां दोस्तों, इनका मानना है कि सरकार 8 CPC का फायदा देगी 1/1/2026 से। 1/1/2026 से ही 8 CPC का फायदा मिलेगा। लेकिन फायदा तो आपको 1 जनवरी 2026 से मिलेगा, लेकिन जो वेतन आयोग है वो अपनी रिपोर्ट भी सरकार को सबमिट करेगा, तो सरकार भी कुछ समय लेगी रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है? बैठक के मुख्य एजेंडा। मिश्रा के नेतृत्व में होने वाली आगामी बैठकों में निम्नलिखित मांगों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जी हां दोस्तों, जो दोस्तों ये मीटिंग हुई थी 15 नवंबर को, इसमें कौन सी मांगे रखी गई थी, और उसके बाद शिव गोपाल मिश्रा जी जो अपना ज्ञापन तैयार करेंगे वो किन आधार पे करेंगे, क्या क्या मांगे उसमें शामिल होगी। अब दोस्तों यहां पे देखिए, सबसे पहला पॉइंट है फिटमेंट फैक्टर। कम से कम 2.86 के
फिटमेंट फैक्टर की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, इसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी है। शिव गोपाल मिश्रा जी का एक ही कहना है कि हम 2.86 फिटमेंट फैक्टर लेंगे, 2.86 से कम फिटमेंट फैक्टर हमें मंजूर नहीं है। तो दोस्तों, जो दोबारा ज्ञापन तैयार किया जाएगा शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा, तो उसमें भी यही डिमांड होगी कि फिटमेंट फैक्टर ज्यादा से ज्यादा दिया जाए, 2.86 फिटमेंट फैक्टर तो दिया ही जाए। फिर दोस्तों दूसरा पॉइंट, न्यूनतम वेतन। न्यूनतम मूल वेतन लगभग 41,000 के लिए दबाव बनाना है। जी हाँ दोस्तों, जो मिनिमम पे है वो होनी चाहिए 41,000 के आसपास, 41,000 के आसपास। फिर दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को आयोग के दायरे में शामिल करने के लिए चर्चा जारी है। यानी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको वेतन आयोग के दायरे में शामिल किया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए सरकार के द्वारा 8 सीपीसी में। तो दोस्तों, ये 3 प्रमुख मांगे हैं जो एजेंडा में शामिल होंगी, और ये एजेंडा वेतन आयोग के पास कहीं ना कहीं जाएगा आगे। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, सरकार ने जनवरी 2025 में 8 सीपीसी की स्थापना की और 3 नवंबर 2025 को इसके कार्य क्षेत्र संबंधी आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना जारी की। यानी इन्होंने बताया कि जनवरी 2025 में 8 सीपीसी के गठन की मंजूरी मिली। फिर उसके बाद 3 नवंबर 2025 को सरकार की तरफ से 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे गए। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का सुझाव है कि अंतिम कार्यान्वयन में 2028 तक देरी हो सकती है। कुछ विशेषज्ञ हैं, कुछ एक्सपर्ट हैं जिनका कहना है कि 2027-28 में हमें 8 सीपीसी मिलेगा। इसकी जानकारी मैंने आपको कल या फिर परसों वाले वीडियो में दी थी। फिर क्या लिखा है, मिश्रा जी जनवरी 2026 की प्रभावी तिथि को लेकर आश्वस्त है और आवश्यकता पड़ने पर इसमें कुछ विलंब भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी का मानना है कि सरकार कहीं ना कहीं 8 सीपीसी लागू करेगी 1 जनवरी 2026 से। सरकार जो लागू करेगी वो करेगी 8 सीपीसी जनवरी 2026 से। कुछ एक्सपर्ट का भी यही कहना है कि सरकार 8 सीपीसी को लागू करेगी 1 जनवरी 2026 से। अब दोस्तों इनकी आगे की रणनीति तय हो गई है, यानी एक ज्ञापन तैयार करना इन मांगों को लेकर, जो दोस्तों मैंने यहां पे आपको मांगे समझाई, फिटमेंट फैक्टर 2.86, मिनिमम पे 41,000 और ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करवाना। तो दोस्तों ये 3 प्रमुख मांगे हैं जो कहीं ना कहीं ज्ञापन में शामिल होंगी, और दोस्तों ये ज्ञापन जाएगा सीधा वेतन आयोग को। तो दोस्तों जो दूसरे संगठन है उन्होंने भी अपने इनपुट दे दिए हैं शिव गोपाल मिश्रा जी को। तो दोस्तों उन्हीं इनपुट्स पर और इन मांगों पर एक ज्ञापन बनाया जाएगा शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा, और दोस्तों उस ज्ञापन को फिर आगे कर दिया जाएगा वेतन आयोग के समक्ष। तो दोस्तों ये पूरी रणनीति है आगे की जो मैंने आपको समझाई है। कुछ और जानकारियां आएंगी लेटेस्ट तो मैं आपको जरूर दूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को मैं ये खत्म करता हूं। आपको कुछ पूछना है या फिर आपको अपने विचार कुछ रखने हैं तो आप कमेंट में रख सकते हैं। वीडियो को मैं खत्म करता हूं। वीडियो आपको पसंद आता तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।